दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में। और आपके सामने मैं लाया हूँ एक नई डीआई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट डीआई की ओर। देखते हैं नेक्स्ट डीआई क्या है और उसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज जो डीआई है बेटा, वो पाई चार्ट है और पाई चार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसके पहले हम जरा इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पहले ग्राफ देख लेते हैं क्या क्या है। कह रहा पेंशन पेमेंट, मतलब पेंशन पर जो भुगतान किया है वो 8% है। मनरेगा पर कितना है? 7% है। डिफेंस का मतलब रक्षा हो गई, कितना है? 24% है। फूड सब्सिडी मतलब खाद्य सब्सिडी पे कितना है? 6% है। ग्रांट टू स्टेट में कितना है? 12% है। अब पेट्रोलियम सब्सिडी पे कितना है बेटा? 18% है। उसके बाद करा गया, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई, इसको भी देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना है? 15% है। और अदर नॉन प्लान में कितना है? 10% है। जो कोई भी प्लान नहीं किया गया उसमें तब भी खर्च हो गया, वो कितना है? 10% है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना है? 15% है। टोटल जीडीपी कितनी है? 60 बिलियन है। 60 बिलियन। बहुत लोग को तो यही कन्फ्यूजन हो गया होगा, बिलियन मिलियन ये सब क्या होता है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, समझ लेते हैं पहले उसी को, चलो समझ लेते हैं। तो क्या है, अगर कहीं पे बेटा लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है 100, क्या लिखा हुआ है बेटा? 100 लिखा है। तो आपको पता है 100 को क्या बोलते हैं? 100 को 100 ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100। ठीक है, कहीं पे 3 जीरो लगे, कितने जीरो लगे? तो उसको आप क्या बोलते हैं? 1000 बोलते हो या 1000 बोलते हो। ठीक है, तो 2 जीरो हैं तो क्या हो गया? 100। 3 जीरो हैं तो क्या हो गया? 1000। ठीक है ना। अब 4 जीरो करोगे तो क्या होगा? 10,000। 5 जीरो करोगे तो क्या होगा? 1,00,000, है ना। लेकिन 6 जीरो कर दे, 10 पे कितने जीरो? 6 जीरो। 6 जीरो पे लगा दे तो इसको बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं बेटा? मिलियन। और अगर 6 के बाद 9 जीरो, 3 जीरो और बढ़ा दिया जाए तो अब इसको बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं? बिलियंस। मिलियंस और बिलियंस। और एक और याद कर लीजिए, अगर 12 कर दिया जाए, कितने कर दिया जाए? तो ट्रिलियंस। ट्रिलियंस याद रहेगा। तो आपको ये याद रखना है। तो अगर एक पे 2 जीरो हैं तो 100 हज़ार। ठीक है, एक पे 3 जीरो हैं, एक पे 2 जीरो है तो 100 100। एक पे 3 जीरो है तो क्या? 1000 हज़ार। और एक पे 6 जीरो है तो मिलियन। एक पे 9 जीरो है तो बिलियन। और एक पे 12 जीरो है तो क्या? ट्रिलियन। इतना तो आपको याद रखना है, मिलियन बिलियन और ट्रिलियन क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे समझिए जरा। बेटा ये लिखा है 60 बिलियन, तो आप कहोगे 60 तो ये हो गया, और बिलियन का मतलब 9 जीरो और लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना पैसा है। टोटल जीडीपी कितनी? इतनी। तो क्या हम इतने जीरो लगा के चलेंगे? नहीं, इतने जीरो लगा के नहीं चलना है आपको। केवल 60 बिलियन याद रखना है। कितना याद रखना है? 60 बिलियन। यहाँ तक की बात आपको ये क्लियर हो गई होगी कि बिलियन क्या होता है और ये सब कुछ क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अब अगली बात और क्लियर कर देते हैं, जो हर डीआई में मैं आपको क्लियर करता चला आ रहा हूँ, और फिर दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई भी एक सर्किल यहाँ से लेके पूरा घूम के एक चक्कर मारता है तो वो कितने अंश का कोण होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। और ये जो पाई चार्ट होती है, एक सर्किल होती है। सर्किल में जितने भी पार्ट बांटे जाएं और उसमें जितने भी परसेंटेज लिखा जाए, उन सभी परसेंटेज को अगर जोड़ा जाएगा तो वो हमेशा 100 के बराबर आता है। कितने के बराबर आता है बेटा? 100 के बराबर आता है। अधिकतर 100 के बराबर ही आता है। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर इनमें भी आप सब जोड़ोगे, 24 को 6 12 18 8 7 और ये 10% और ये 15%, तो ये भी 100 के बराबर ही आएगा। तो इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो परसेंटेज 100 के बराबर ही आता है। फिर टोटल क्या करते हैं, जितना ये परसेंटेज टोटल है आपको दिया है, तो आप कह सकते हो कि 360 पूरा डिग्री होता है, तो 360 को आप 100 डिग्री के 100 परसेंटेज के बराबर कर सकते हो। तो 1 परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है। फिर आपको जितने का पूछ ले, मान लो 8 डिग्री का पूछ दे तो 8 की वैल्यू निकाल दो। अगर डिफेंस का पूछ दे 24 का तो 24 की वैल्यू निकाल दो। मतलब हमें क्या करना होता है, जो 360 डिग्री है उसको पूरे परसेंटेज के बराबर कर देते हैं, या अगर टोटल अमाउंट दिया होता है, पैसा दिया होता है, उसके बराबर करते हैं। चलिए सवाल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल की तरफ। क्या कह रहा? पेंशन भुगतान पर व्यय का खाद्य सब्सिडी पर व्यय का अनुपात निकालना है। तो पेंशन पे कितना भुगतान हुआ, पहले तो ये देखिए। पेंशन पे हुआ है 8%। पेंशन पे बेटा कितना हुआ है? 8% हुआ है। खाद्य में कितना हुआ है? खाद का देखो, खाद को पकड़ लो,
ये हुआ है आपका 6%। कितना हुआ है? ये आपका हुआ है 6% फूड सब्सिडी खाद पे। तो अब इसका अनुपात पूछा तो पेंशन वाले को ऊपर ले लेंगे, पेंशन 8। अब आपको भैया परसेंटेज का चिन्ह लगाओ, तो लगाइए या ना लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऊपर लगाओ तो नीचे भी लगाओगे, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा? 2 के पार से इसको काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 तियाँ 6। तो जो इसका आंसर आने वाला है वो 4:3 अर्थात इसका आंसर क्या होगा? सी पार्ट इसका आंसर सही होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? पेंशन भुगतान, रक्षा और खाद्य सब्सिडी पर कुल व्यय कितना है? इन तीनों पर कितना खर्चा हुआ? तो पेंशन भुगतान पे क्या है बेटा? 8% है। रक्षा पे डिफेंस पे कितना है? 24 है। और खाद्य पे कितना है? 6 है। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 24 ये हो गया और 6 ये हो गया, 24 6 30, और 30 और 8 कितने होते हैं? 38। तो आप कहेंगे 38% टोटल है। तो 38% की जो है आपको निकालना है। कह रहा पेंशन भुगतान, रक्षा और खाद्य सब्सिडी पर कितना खर्च हुआ है ये निकालना है। तो टोटल पैसा कितना? टोटल है 60 बिलियंस। और देखो आंसर भी बिलियन पे ही दिया है, इसलिए आपको जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिलियन पे ही आंसर आ रहा है। तो हमें टोटल में तीनों को मिला के कितना है? 38%। तो इसका 60 का, क्यों? इन तीन चीज़ों में केवल 38% ही तो खर्च हुआ है, और टोटल जीडीपी कितनी है? 60। तो 60 का निकाल दीजिए 38%, तो क्या हो जाएगा? 38 गुणे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? आप 100 नीचे लगाएंगे, है ना? क्या होगा? क्या ये होगा? 60 का गुणा होगा 38% के साथ, तो परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब काटा पीटी ना करिए, क्योंकि आप 2 के पार से काटोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे 5 आ जाएगा, 5 का भाग देना पड़ेगा दोबारा। तो नीचे अगर जीरो लगे हैं, एक के साथ नीचे अगर जीरो लगे हैं तो कभी भी नीचे वालों को मत काटिए, ऊपर वाले को गुणा लगा कर दीजिए, और जितने जीरो हों पीछे से पॉइंट लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? आसानी से आंसर आ जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए हम काट नहीं रहे, हम सीधे 6 का गुणा कर रहे हैं 38 पे। तो 6 का 8 पे करते हैं, 6 8 48, 48 की 8, 48 की 8, ठीक है। और बचा कितना? 4, और 6 तियाँ 18, 18 और 4 कितने होते हैं? 18 4 22, ठीक है। तो आया 228 बटे कितना हो गया? बटे हो गया 10। अब देखिए एक के साथ क्या है? एक जीरो है, तो पीछे से जीरो लगा दीजिए, इधर से मतलब पीछे से। तो 8 के पीछे एक जीरो लग गया, 8 के बाद तो कितना हो गया? 22.8, इधर से एक जीरो लग गया। तो आंसर आ गया आपका बी पार्ट हो गया 22.8 बिलियन। क्या हो गया? 22.8 बिलियन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा। कह रहा बुनियादी ढांचे के विकास पर व्यय, बुनियादी ढांचे के विकास पर व्यय और अन्य गैर योजनाबद्ध व्यय के बीच क्या अंतर है? बुनियादी ढांचे का मतलब हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस पर आप कितना खर्च कर रहे हैं? 15%। कह रहा अन्य गैर योजना मतलब अदर नॉन प्लान, जिसकी कोई योजना जो प्लान किया ही नहीं गया, एक्सपेंस कितना कर रहे हैं इस पर? 10%। कितने का अंतर है? तो आपको 15 में से ये 10 चले गए, 15 में 10 चले गए, तो आप कहोगे 5% का अंतर है। भाई कितने परसेंट का अंतर है? 5% का। बट आंसर तो बिलियन पे दिए गए हैं, ना कि परसेंटेज पे। अगर परसेंटेज में आंसर होता तो सीधे बोलते 5%। तो आपको बिलियंस निकालना है। तो टोटल जीडीपी कितनी दी गई थी? टोटल जीडीपी आपको 60 दी गई थी। 60 का 5% निकाल दीजिए बेटा, 60 का 5%। तो आपको परसेंटेज हटाएंगे और नीचे लगाएंगे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो चला गया। 5 के पार से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, और 2 के पार से 6 को काटेंगे, क्या आएगा? 3। तो आपको 3 बिलियन इसका आंसर हो गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी पार्ट सही है, 3 बिलियन। बहुत सरल क्वेश्चन था, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि उसने सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन बस इतना ही कहा है। क्या कहा है? बुनियादी ढांचे में कितना खर्च हुआ, वो चीज़ बुनियादी ढांचे में कितना खर्च हुआ है, बुनियादी ढांचे के विकास में व्यय और अन्य गैर योजनाबद्ध व्यय
के बीच का अंतर निकालना था। वो अंतर ये 10 है और ये 5 है, तो आपको अंतर कितना आया, अंतर आपको आ गया 5 का। ये 10 है बेटा और ये 5 नहीं है, ये कितना है, ये 15 है। ये कितना है, ये 15 है। तो 10 है और ये 15 है, 15 में से 10 को घटाएंगे तो ये 5 का अंतर आएगा। तो 60 का 5% निकाल देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3। तो 3 बिलियन इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है, यदि रक्षा पर व्यय में 7% की कमी कर दी जाए। रक्षा पर अब खर्च कितना हो रहा, पहले ये समझ लो। रक्षा मतलब डिफेंस पे खर्च हो रहा था 24%। कह रहा उस पर 7% की कमी कर दी जाए तो कमी के बाद उस पर व्यय कितना होगा। तो पहले 7% की कमी करो। तो आपके पास एक तरीका ये है कि 24 जो दिया है, 24 का 7% निकाल लिया जाए। ठीक है, 24 का 7% निकाल लिया जाए और फिर 24 में वो घटा दिया जाए, तो तभी तो कहोगे कि इतना रह गया। पहली बात तो ये समझ में आ गई। आप क्या कहेंगे, मतलब 24 का 7% निकालेंगे और फिर 24 पे घटाएंगे। तो 24 का 7% क्या हो जाएगा बेटा, 7/100 करना पड़ेगा आपको। तो 7 चौको 28, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 15 16 और फिर 2/100, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.68। क्या हो जाएगा, 1.68। इसका 7% निकाल लिया। 24 का 7% कितना हुआ, 24 × 7/100, बटे में 100 रहेगा। 7 चौको 28, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 2 16, 2 अंक के पॉइंट लगा दिया 1.68। इतने की कमी हुई है, तो इतने की क्या हुई है बेटा, कमी हुई है। क्या हुई है, इतने की कमी हुई है। तो आपको जो 1.68 आया है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल आपको 24 दिया गया था उससे 1.68 को घटाना होगा। 1.68 को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो चलिए आप इसको घटा दीजिए। तो इसको जब घटाएंगे तो आप क्या करेंगे, 24 जिसको घटाना नहीं आता वो पॉइंट के बाद 0 0 लगाएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 68 और इधर 1। और यहाँ पे क्या आएगा, जब यहाँ पे 0 0 तो इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर इधर से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में 8 गए 2, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गए 3, इधर से आपने हासिल लिया 3 बचा, 3 में 1 गया 2 और यहाँ पे बचा कितना 2, तो बचा 22.32। कितना बचा, 22.32% बचा, 22.32% बचा। अब क्या करो, 60 बिलियन का आप 22.32 निकाल दीजिए, 22.32% निकाल दीजिए। तो 22.32% निकालना है किसका, 60 बिलियन का। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका जो आना है वो आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप, तो जो आप 60 है, 60 का निकालेंगे 22.32 और बटे परसेंटेज हटाएंगे तो 1 लगाएंगे 0, 1 0 से तो ये 1 0 चला गया। ठीक है, अब क्या करो, सीधे 6 का गुणा करा देते हैं। 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 3 18 और 1 19, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये आ गया। लेकिन बटे में क्या है, 10 भी है। और यहाँ देखो कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आपका 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है। अब एक 10 नीचे तो 1 अंक और पॉइंट खिसक जाएगा, तो 1 पॉइंट इधर और आ जाएगा, 13.92 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर जो हमारा आने वाला है वो क्या आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी क्या किया है। 24 का कह रहा था 7% की कमी हुई है, तो 24 की पहले 7% निकाला, 24 का 7% निकाला, वो कितना आया 1.68। इसको घटाया तो बचा कितना, 22.32% बचा। और आपसे यही तो पूछा गया था कि 60 बिलियन का कितना बच गया, मतलब को कमी के बाद उस पर कितना व्यय किया गया। तो हमने 60% का 22.32% निकाल दिया। 60 बिलियंस का क्या निकाल दिया, 22.32% निकाल दिया। तो आंसर आपका आ गया, क्या आ गया, 13.392 बिलियन। मैं एक शॉर्टकट और बताना चाह रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है बेटा, मान लीजिए अगर ये हल नहीं करना, इससे अगर बचना है तो कैसे करेंगे, देखिए ज़रा, अब उसको भी देख लेते हैं। क्या करना है, कह रहा 7% की कमी हुई है। क्या करना है, कह रहा 7% की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 7 की। तो आप कहेंगे टोटल रक्षा में कितना था, 24 था। टोटल रक्षा में कितना था, 24। तो 24 × 7 की कमी हुई। तो जब भी परसेंटेज में कमी होती है तो 100 से लेके चलना है। तो 100 में 7 घटा दीजिए, 100 में 7 गए तो क्या बचे 93।
बात समझ में आ गई। डायरेक्ट निकालना है। पहले हम लोग क्या करें, तो वहाँ से 7% निकाला था, 7% निकालने के बाद उसको हमने 24 पे घटाया था, तो यहाँ आप 24 में घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पहले ही घटा दिया। 7% की कमी हुई तो अगर 100% लेके चलें, 100 में 7 चले गए तो कितना परसेंट बचा, 93% बचा, तो इसका 93% निकाल देते हैं। और 93%, और आपको पता है जब परसेंट हटाते हैं क्या करते हैं, जब परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, 2 नीचे 0 लगाते हैं, मतलब इतना हमारे पास बचा है, इतने परसेंट बचा है। बात समझ आया, फिर समझ में आ गया होगा क्या किया है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये 24% है बेटा, क्या है 24% है। एक बार दोबारा फिर समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, 24% जो दिया था उसका 7% की कमी कर दी, तो 100 में 7 चले गए, कितने बचे, 93%, ये भी परसेंट होगा। अब एक एक परसेंट हटाइए, 1% ये हटा देते हैं, नीचे 2 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत। आपका अगर मन करे तो आप ये 24 को भी हटा दें, तो 24/100 इंटू 99/100 ये हमारा आ गया। जब ये आ गया, अब करना क्या है, ये तो हमारा बचा है, अब इतना बचा है, लेकिन ये परसेंटेज पे है, रुपए पे आंसर देना है, तो 60 बिलियन का इतना निकालना है, तो इसमें 60 का और गुणा हो जाएगा। अब इतने को आप हल कर लीजिए, इतने को हल कर लीजिए, यही बी पार्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है पूरी आप लोग हल कर लेंगे। 1 0 से पहले 0 काट दीजिएगा। अब 24 का 93 में गुणा करें, उसके बाद 6 का गुणा कर दें और बाद में नीचे 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दें, तो भी यही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप में सत्य है, कह रहा कौन सा सत्य है, तो हमें तो सब चेक करने पड़ जाएंगे, हमें सब के सब क्या करने पड़ेंगे बेटा, चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़, ये लाइन जो है वो अलग से लिख गई है, ये लाइन इस DI की नहीं है, जो ये लिखा है ये वाली लाइन आप काट दीजिए, वो इस DI की नहीं है। जब ये PDF बनाई गई है तो बनाने वाले ने थोड़ी सी दूसरी DI की यहाँ पे लिख दी है, ठीक ना, तो ये इस लाइन की नहीं है, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से सत्य है। कह रहा खास सब्सिडी पर व्यय और पेट्रोलियम सब्सिडी पर व्यय 3:1 है, तो खास सब्सिडी क्या है, फ्यूल सब्सिडी तो 6 है, तो 6 बटे पेट्रोलियम कितना है, पेट्रोलियम 18 है, तो बटे 18, 6% बटे 18%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 6 एकम 6, 6 3 18, तो 1/3, तो 1:3 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 1:3, बट यहाँ लिखा है 3:1, यहाँ क्या लिखा है 3:1, इसका मतलब हुआ कि जो पहला ए पार्ट है वो क्या होगा, ए पार्ट इसका गलत होगा, ए पार्ट बेटा क्या होगा, ए पार्ट इसका गलत होगा ना, तो जो एक पार्ट हो गया वो क्या है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब इसका निकालते हैं अगला। क्या मनरेगा पर व्यय 4.6 बिलियन है, तो मनरेगा पर व्यय कितना, ये देखो मनरेगा पर व्यय है 7%, मनरेगा पर कितना खर्चा हो रहा है, 7% का खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो 7%, तो 60 का अगर 7% निकालेंगे, 60 का 7% निकालेंगे तो आपको हो गए 60, परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए नीचे क्या लगाते हैं, 100, परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए नीचे बेटा क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या किया हम लोगों ने 60 का 7% निकाला है, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगाया, 1 0 से 1 0 काटा, 7 6 42 और बटे में क्या है 10, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा इधर से पीछे से, क्योंकि एक के साथ 1 0 लगाए, जब 1 0 लगाए तो पीछे से पॉइंट, पीछे से जब पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, इधर पीछे से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 4.2 आना चाहिए, 4.2 बिलियन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4.6 बिलियन दे रहा है, इसलिए बी पार्ट भी इसका क्या है, गलत है, इसलिए इसका बी पार्ट भी बेटा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, तो डी तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि डी में लिखा है सभी सत्य हैं। तो अब 3 ऑप्शन गलत है, तो आप चाहो तो सी वाले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई ना कोई तो एक सही होगा ही होगा, आप सीधे मार दो सी क्या है, सही है। लेकिन चेक करके देख लेते हैं कि पेंशन भुगतान और मनरेगा पर व्यय, पेंशन पे कितना चेक हो रहा है 8% और मनरेगा पे कितना हुआ है 7%, 8 और 7 कितने होते हैं 15%, लेकिन जोड़ना नहीं है भाई, कह रहा बीच का अंतर बोला है, जोड़ना नहीं है, हमने जोड़ दिया, जोड़ना नहीं है, बीच का अंतर, तो 8 में 7 चले गए तो एक ही बचा, 1% बचा, बीच का अंतर 600 मिलियन है, कितना है 600 मिलियन, तो 1% बचा है। इसका अंतर कितना है, पेंशन भुगतान और मनरेगा पर जो व्यय हुआ है
पेंशन भुगतान और जो मनरेगा पर बेटा व्यय हुआ है वो जब घटाया तो 8 में से 7 चले गए तो कितना है 1%। तो 1% का अंतर है, तो अब करा उसका अंतर 6 मिलियन है, तो आंसर तो रुपए में दे रहा है, हमारा तो परसेंटेज पे आया 1%। तो जो 60 बिलियन लिखा है, क्या लिखा है 60 बिलियंस, उसका निकाल दो 1%, 1%। इतनी बात समझ आई। अब आप समझदार हो, आप कहोगे भैया जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, तो अब 2 जीरो काटने होंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही जीरो है, एक जीरो नहीं है। अभी बिलियन का मतलब स्टार्टिंग में समझाया था आपको मैंने, बिलियन का मतलब होता है 10 पे 9 जीरो, तो ऐसे 9 जीरो लगे होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 लगे होंगे। इंटू में होगा, इंटू में क्या होगा बेटा 1/100, इंटू में क्या होगा 1/100। इतनी बात समझाई। 2 जीरो से ये 2 जीरो जब उड़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। अब जरा ध्यान से देखो कितने बचे, 3 3 6 7 8, कितने बचे 8 बचे। तो बेटा कितने जीरो बच गए, 8 जीरो बच गए। तो ऑप्शन में देखो 600, तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो 600 अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो अब यहाँ कितने दो, ये यहाँ 600 इधर, ये हमने ऐसे लिख दिया, ध्यान से ना, ये 600 ऐसे लिख दिया। तो अब कितने जीरो बचे, 3 और 3 6 जीरो बचे। 6 जीरो वाले को ये 10 की पावर 6 बचा, और 6 वाले को बोलते हैं 10 की पावर 6 को बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं, मिलियन। तो कितना होगा 600 मिलियन, तो वही तो लिखा है 600 मिलियन। अब कहोगे क्या सर इतने जीरो लगा लगा के देखें, अरे नहीं, आप इतने जीरो लगा लगा के देखना चाह रहे हो तो मत लगाइए, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा भाई, समझना तो पड़ेगा ना। तो आप ऐसे समझेंगे, फिर क्या समझेंगे, कहेंगे जो 60 बिलियन है, 60 बिलियन का 1% निकालना है, 1/100 हो गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ पे अगर पीछे से पॉइंट लगा देंगे तो 0.6 बचेगा, है 6/10 बचा। अब 6/10 में जब ये क्या होगा, 10 का भाग दोगे 0.6, तो 0.6 ये बिलियन है बेटा, क्या है ये 0.6 क्या आया, बिलियन आया। अब आंसर बिलियन में दिया नहीं गया है, आंसर बिलियन में दिया नहीं गया, तो आप कहोगे भैया 0.6 1 बिलियन में कितने होते हैं, 10 की पावर 9 होते हैं। क्या होते हैं, 10 की पावर 9। अगर पॉइंट हटाया तो एक नीचे 10 लगाया, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से काटोगे तो 6 इंटू 10 की पावर 8, और 6 इंटू 10 की पावर क्या आया 8, 2 जीरो इसके साथ ले लिए तो ये 600, तो ये 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं मिलियन, तो 600 मिलियन। ऐसे समझ जाओ, जैसे गुणा भाग आप कर सको। अगर ये भी गुणा भाग गलत लग रहा है तो फिर ऐसे कर लो जो आप कर रहे थे। क्या कर रहे थे, 6% का 1%, 6 का क्या निकालना है 1%, तो 6 गुणे 1/100, ठीक है। 6 का नहीं, सॉरी 6 का नहीं, कितने का 60 बिलियन का, 60 बिलियन का 1%, तो 60 गुणे 1/100, तो 1 से ये काट दो तो बचा कितना 6/10 बिलियन। ये कितना है, ये हो गया बिलियन ना पॉइंट्स। ये क्यों बता रहे, हो सकता है बहुतों को पॉइंट से डर लगता है कि पॉइंट कैसे लगाएं, तो भैया ना लगाइए, 6/10 करिए। अब बिलियन का मतलब होता है 6/10 इंटू 10 की पावर 9, क्या होता है 10 की पावर 9। अब 1 जीरो से यहाँ का जीरो हटाओगे तो यहाँ बचेंगे कितने 8, 8 से 2 इसको दे दो क्योंकि यहाँ 2 लिखे हुए हैं, तो यहाँ बचे 6, और 6 वाले को क्या बोलते हैं बेटा, 6 वाले को बोलते हैं हम लोग मिलियन। क्या बोलते हैं, 6 वाले को बोलते हैं मिलियन। तो ये हो गया मिलियन। इतनी बात समझ में, तो इतनी बात दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी। मैंने आपको ये 3 तरीके बताए कि 3 तरीके से आप किसी भी तरह से ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर किसी को, फिर एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कह रहा था पेंशन भुगतान और मनरेगा पे व्यय के बीच का अंतर 600 मिलियन रुपए है, ये बताना है। तो आपको पेंशन में कितना भुगतान है 8% है और ये 7% है, 8 में से 7 चला गया 1%, तो बेटा जो 6 बिलियन है बिलियन का उसका 1% निकालना था। तो क्या हो गया 1% जब निकालेंगे तो आप हो गई 1 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो आ गया 6/10। बट ये जो आया था ये आया था बिलियन पे, क्योंकि यहाँ पे बिलियन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ये बिलियन पे आया। 1 बिलियन में क्या होता है, 1 बिलियन में आप हो गए 1 बिलियन जो होते हैं वो 10 की पावर 9 के बराबर होते हैं, तो 6/10 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि 1 बिलियन का मतलब ही होता है 10 की पावर 9। अब 1 जीरो से जब 1 जीरो यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6/10, और ये हो जाएगा 6/10 और 10 की पावर 9 था, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया तो 6 इंटू 10 की पावर 8 आ गया, 6 इंटू 10 की पावर क्या आ गया 8। बट ये ऑप्शन पे था नहीं, ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में तो यहाँ लिखा है 600, तो 2 जीरो इसके साथ लगा देते हैं, 2 जीरो ये हो गया, तो ये बचा 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 को ही बेटा हम लोग बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं मिलियन, तो 600 मिलियन।
क्या हो गया बेटा 600 मिलियन। ये हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका सी पार्ट जो ऑप्शन है बिल्कुल बेटा सही ऑप्शन है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये डीआई एक अच्छी डीआई थी, इसको ज़रूर लगाइएगा। और बेटा जिन्होंने पहले वाली डीआई नहीं लगाई वो भी प्लीज़ पहले वाली डीआई सब लगा लें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। डीआई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम की चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेलीग्राम का चैनल खुल जाएगा, जिसके पास ये पीडीएफ होगी। और जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो हमारे टेलीग्राम पे भी जाकर सर्च कर सकता है नेक्स्ट भर्ती एग्जाम, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक मेरे को अलविदा बोल दीजिए। जय हिंद।